Hello students, today we will start literature book chapter number 1. Chapter number 1 is Androclus and the Lion. Let's see the first line. Have you ever shown kindness towards anyone? क्या कभी आपने किसी के लिए काइंडनेस को शो किया है, मीन्स दया दिखाई है? हाउ डिड दैट पर्सन शो हिज हर ग्रेटिट्यूड टू यू? और फिर उस व्यक्ति ने आपको अपना आभार कैसे व्यक्त किया है, अपने दिल की थैंक्स आपको कैसे कहा है? डिस्कस योर एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड्स. इसी एक्सपीरियंस को हम अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे. सी द चैप्टर. लॉन्ग एगो देयर लिव्ड इन रोम अ यंग मैन कॉल्ड एंड्रोक्लस. बहुत समय पहले रोम में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था एंड्रोक्लस. ही वॉज नॉट अ फ्री मैन. ही वॉज अ स्लेव ओन्ड बाय अ रिच रोमन मर्चेंट. वो हमारी तरह आज़ाद व्यक्ति नहीं था. वो एक रोमन व्यापारी के द्वारा खरीदा हुआ एक गुलाम था और उसको सारे काम उसी की मर्जी से करने होते थे. वो अपना डिसीजन नहीं ले सकता था. द मर्चेंट ट्रीटेड हिज स्लेव्स बैडली. और जो वो व्यापारी था वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था. एंड्रोक्लस वॉज फोर्स्ड टू वर्क फ्रॉम डॉन टिल डस्क. एंड्रोक्लस को सुबह से लेकर शाम तक काम करना होता था. ही वॉज हार्डली गिवन एनी फूड एंड वॉज ऑफन बीटन क्रूली. ही वॉज हार्डली गिवन, और मुश्किल से उसे कुछ खाने के लिए देता था और बहुत बुरी तरीके से उसको पीटा करता था. वन मॉर्निंग व्हेन हिज मास्टर बीट हिम अप अगेन. एक दिन जब उसने दोबारा से उसको पीटा, एंड्रोक्लस कुड बियर इट नो लॉन्गर. एंड्रोक्लस उसको सहन नहीं कर पाया. ही डिसाइडेड टू रन अवे. और उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ से भाग जाएगा. विद द फ्यूरियस शाउट्स ऑफ मर्चेंट रिंगिंग इन हिज ईयर्स. उसके कानों में अब भी उसकी शोर भरी आवाज़ें गूंज रही थी. ही रैन फ्रॉम द हाउस. वो घर से भाग गया. एंड आउट इनटू द कंट्री साइड. और शहर से विलेज की तरफ चल दिया. बाय मिड डे एंड्रोक्लस वॉज टू टायर्ड टू रन एनी फर्दर. और आधे दिन तक भागने के बाद एंड्रोक्लस अब बहुत ज़्यादा थक चुका था. द हार्श सन बीट डाउन ऑन हिम विदाउट एनी मर्सी. और जो सूरज की तेज़ धूप थी वो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी. ही वॉज डेस्परेट. ही डेस्परेटली लुक्ड फॉर सम प्लेस टू हाइड. और बहुत थका होने के कारण उसने छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी शुरू कर दी. एंड कॉट साइट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द केव. और उसकी निगाह एक गुफा के दरवाजे पर पड़ी. वीक विद हंगर एंड एक्सर्शन एंड्रोक्लस क्राउल इनसाइड. भूख और थकान के कारण एंड्रोक्लस जो था वो गुफा के अंदर चला गया. फॉर अ फ्यू मिनट्स. और कुछ मिनट्स द रन अवे स्लेव रेस्टेड अगेंस्ट द कूल रॉक वॉल. वो जो भागा हुआ एंड्रोक्लस था उसने रेस्ट कर लिया उस ठंडी चट्टानों वाली गुफा की दीवारों के अंदर रेस्ट कर लिया. सडनली अ फियरसम रॉयर एकर्ड थ्रू द केव. अचानक से एक बहुत डरावनी सी आवाज़ जो है उस गुफा में गूंजने लगी. एंड अ ह्यूज शेप लीव टुवर्ड्स हिम. और एक बहुत विशालकाय जानवर जो था उसके सामने आ गया. इट वॉज अ लायन. ये एक लायन था. टेरिफाइड एंड्रोक्लस क्लोज हिज आइज. डरे हुए एंड्रोक्लस ने अपनी आंखें बंद कर लीं. बट नो अटैक हिम के. लेकिन उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं हुआ. इंस्टेड द स्लेव हियर्ड अ सॉफ्ट विम्परिंग नॉइज लाइक दैट ऑफ अ लॉस्ट किटन. बजाय इसके उसने एक विम्परिंग मीन्स दर्द भरी आवाज़ सुनी, जैसे कि एक लॉस्ट किटन, खोया हुआ किटन जो होता है, खोए हुए बच्चे की आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ सुनी. एंड्रोक्लस ओपन हिज आइज एंड लुक्ड एट द लायन. एंड्रोक्लस ने अपनी आंखें खोली और उस लायन को देखा. इट वॉज होल्डिंग वन पॉ ऑफ द ग्राउंड. उसने अपना एक पैर उठा रखा था. एंड्रोक्लस कुड सी अ लास्ट थॉर्न बरेड डीप इन द पॉ. एंड्रोक्लस जो है उसने एक बड़ा सा कांटा जो है उसके पंजे में लगा हुआ देखा. विच लुक्ड सोर एंड स्वैलन. जो कि बहुत मोटा हो रहा था और दर्द भी कर रहा था. ही हेटेड टू सी अ फेलो क्रिएचर इन पेन. और उसे बहुत बुरा लगा अपने
फेलो क्रिएचर को दर्द में देखकर। स्पीकिंग सूदिंगली टू द एनिमल, बहुत प्यार से उस एनिमल को बोलते हुए, ही जेंटली पुल्ड आउट द थॉर्न, उसने जो है उस कांटे को बाहर निकाल दिया। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।